बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी क्लास चल रही थी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 और आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था सेकंड और हमारा चैप्टर का नाम था ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो आज नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। अपना आज का चौथा जो क्वेश्चन है उसको हम स्टडी करते हैं कि उसमें क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे लिखा है शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि इन ट्रांजैक्शंस को आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में जो है वो दर्ज करना है। सबसे पहला हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है, मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹1,10,000 इन कैश, कि बाबर ने 1,10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है कैश की सूरत में। सेकंड नंबर पे है ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹22,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹18,000। अब इस स्टेटमेंट के अंदर वो चीजें खरीद रहा है, 22,000 की उसने उधार पे खरीदी है और 18,000 की उसने 22,000 की उसने कैश पे खरीदी है और 18,000 की उसने उधार पे खरीदी है। तो यानी कि वो टोटल 40,000 की चीजें खरीद रहा है। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम आगे जाके देखते हैं। ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹20,000। इसके बाद क्या है कि वो 20,000 की मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नंबर 4 पे है कैश पे टू क्रेडिटर्स ₹10,000। अब उसने यहाँ पे क्रेडिटर्स को कुछ कैश पे किया, वो 10,000 का है। और नंबर 5 पे है जी ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। अब हमने बात की थी कि कोई भी चीज या कोई भी कैश जो हम पर्सनल यूज के लिए लेंगे उसे हम ड्राइंग्स का नाम देंगे। तो उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए 15,000 का रेफ्रिजरेटर यानी कि एक फ्रिज खरीदा है। और ही पेड रेंट ₹2,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000। यहाँ पे उसने 2,000 का रेंट पे किया है और अभी 1,000 का उसका रेंट पे होने वाला है। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे मिस्टर बाबर, उसके बाद आ जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन और इसके बाद हम लिखेंगे फॉर दी मंथ ऑफ, जो मंथ दिया होगा उस मंथ को हम डिस्कस करेंगे। तो जी आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इसमें हम सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद आ जाएगा एसेट्स इन रुपीज एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इन रुपीज। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी, बाबर ने 1,10,000 के साथ कारोबार स्टार्ट किया है। तो हमारे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा 1,10,000 और इसी बैलेंस को हम कैपिटल में भी लिखेंगे 1,10,000 से। उसके बाद है जी ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹22,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹18,000। अब बेटा यहाँ पे वो 22,000 की जो चीजें वो कैश पे खरीद रहा है और 18,000 की चीजें वो उधार पे खरीद रहा है। तो कैश तो हमने दिया 22,000, तो 22,000 से हम क्या करेंगे, कैश में कमी कर देंगे, लेकिन गुड्स में हम 40,000 का इजाफा करेंगे क्योंकि टोटल जो हमने चीजें खरीदी हैं वो 40,000 की हैं। और इसी तरह से हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उसका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 18,000, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसके बाद हमारा बैलेंस आ जाएगा, कैश का जो बाकी बैलेंस रह जाएगा वो 88,000 रह जाएगा, गुड्स का बैलेंस आ जाएगा 40,000 और इज इक्वल टू क्रेडिटर्स आ जाएंगे आपके 18,000 के और कैपिटल आ जाएगा 1,10,000 का। उसके बाद नंबर 3 पे ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश, उसने कुछ मजीद इन्वेस्टमेंट की है कैश की सूरत में 20,000 रुपए की। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से जब भी कारोबार में मजीद पैसा आएगा तो आपके कैश के बैलेंस में भी इजाफा हो जाएगा और कैपिटल में भी इजाफा हो जाएगा। कैश के बैलेंस में हम 20,000 ऐड कर देंगे, गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा जी। इसी तरह से क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आएगा और कैपिटल में भी हम 20,000 का इजाफा कर देंगे। तो आपका जो बैलेंस रह जाएगा वो कैश का बैलेंस रह जाएगा 1,08,000, गुड्स का बैलेंस रह जाएगा 40,000 और क्रेडिटर्स हो जाएंगे 18,000 की और कैपिटल हो जाएगा आपका 1,30,000 से। नंबर 4 पे कह रहा है कैश पे टू क्रेडिटर्स ₹10,000। अब यहाँ पे हम अपने क्रेडिटर्स को 10,000 पे कर रहे हैं। तो जब भी हम क्रेडिटर्स को 10,000 पे अदा करेंगे हमारी जिम्मेदारी में भी कमी आ जाएगी और हमारे कैश में भी कमी आ जाएगी। तो सबसे पहले इस 10,000 को हम अपने कैश में से लेस करेंगे, गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद फिर क्रेडिटर्स में से 10,000 लेस करेंगे और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो बैलेंस आ जाएगा वो कैश का बैलेंस 98,000, गुड्स का बैलेंस 40,000, इसी तरह से क्रेडिटर्स का बैलेंस रह जाएगा 8,000 क्योंकि हमने 10,000 रुपये इनको अदा कर दिया है तो हमारी बाकी जिम्मेदारी 8,000 की रह गई है और कैपिटल रह जाएगा 1,30,000 का।
उसके बाद नंबर 5 पे ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज ₹15,000। 15,000 का उसने फ्रिज खरीदा, लेकिन ये अपने जाती मकासद के लिए है, बिजनेस पर्पज के लिए नहीं है। तो इसकी ड्राइंग्स हैं, तो ये भी हमने रूल पढ़ा था कि जब भी ड्राइंग्स होंगी उनको कैश से भी लेस करेंगे और कैपिटल से भी लेस करेंगे। तो 15,000 यहाँ से कैश से लेस हो जाएगा, गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और इसी तरह क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और इसी 15,000 को हम अपने कैपिटल से भी लेस कर देंगे। तो जो बाकी बैलेंस बचेगा आपका, वो कैश का बैलेंस आ जाएगा 83,000, गुड्स का बैलेंस हो जाएगा 40,000, इसी तरह से क्रेडिटर्स का बैलेंस हो जाएगा 8,000 और कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा 1,15,000 यानी कि 1,15,000। और लास्ट ट्रांजैक्शन है जी, ही पेड रेंट ₹2,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000। अब बेटा यहाँ पे वो 2,000 का रेंट पे कर रहा है, लेकिन 1,000 का आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये भी अदा होने वाला है, ये इसकी जिम्मेदारी है, इसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम देंगे। तो कैश तो हमने सिर्फ दिया, अभी एक्सपेंस की सूरत में 2,000, ये 2,000 यहाँ से लेस करेंगे, गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन लायबिलिटी वाली साइड पे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसके नीचे हम 1,000 रुपीज लिख देंगे, जबकि क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया। टोटल हमारा एक्सपेंस कितना हो गया 3,000 का, तो इस 3,000 को हम क्या करेंगे, कैपिटल में से लेस करेंगे। यहाँ पे गलती से एडिशन का साइन लग गया, यहाँ पे इसको हमने लेस करना है, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे लेस करेंगे। तो इसको लेस करने के बाद हमारा बैलेंस कुछ इस तरह से होगा कि आपका जो कैश का बैलेंस है वो 81,000 आ जाएगा, गुड्स का बैलेंस आ जाएगा 40,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 1,000 होंगे, क्रेडिटर्स में 8,000, और जो कैपिटल है बाकी वो 1,12,000 से रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब जब हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम नीचे लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी या कैपिटल, इन सबको ऐड करेंगे तो 1,21,000 आएगा, और इसी तरह से इन सबको भी ऐड करेंगे तो 1,21,000 ही आएगा, और ये आपके दोनों हमेशा इक्वल आने चाहिए। तो इसके साथ ही आज की क्लास खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा, उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।